हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रहा है आप सबको? तो एक बार लिख के बताएंगे। चैट बॉक्स में लिख दें तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ रहा है? चलिए मोनसा जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे आप लोगों को, और कोशिश करेंगे कि वीक में 2 बार 3 बार आप लोगों से मिल लें, है ना। जितना ज़्यादा टाइम मिले, से शॉर्ट नोटिस पे आप आने को तैयार हैं तो हमें कोई आप मतलब दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों से जुड़े रहेंगे, है ना। सबसे पहले तो डाटा नेगेटिव थी और बाजार में वो चीज़ें देखने को मिली। और डाटा जब होती है तो कुछ न्यूज़ भी आ जाता है, जैसा कि टैरिफ का न्यूज़ आया तो उसका देखने को मिला हम लोगों को इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डिस्कशन में क्या सीखना है कि हेज 2-3 में स्टॉप लॉस। मैं समझता हूं कि मैंने इसको 2 बार 3 बार बताई है, इसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। आज इवन तो गोल्ड मेंबर जो थे उनके साथ तो क्लास भी थी, हमने वहां पे भी इन लोगों को बताई है कि जब भी 3 बजे के पहले अगर हमारे स्टॉप लॉस एरिया में प्राइस आ जाती है तो हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे कि प्राइस वहां सस्टेन कर रही है कि नहीं। जब प्राइस सस्टेन कर गया, स्ट्रिक्ट ऐसे लेंगे, अब नहीं वेट कर सकते हैं, निकलेंगे। 3 बजे के बाद अगर वो 35 के नीचे आती है, जैसे सेंसेक्स का केस है, तो हम 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि 3 बजे के बाद प्रीमियम तेजी से गलती है, तो 1 से 1.5 मिनट कम से कम देख लेंगे स्क्रीन पे कि हाँ जी वो 35 के नीचे रुक रहा है प्राइस। 3 बजे के बाद तो निकलेंगे। दो कंडीशन है। ऐसा नहीं है हेज में कि हमने 35 का रखा है, वो 35 ब्लिंक किया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अरे भाई, तुम कोई एक प्राइस पे थोड़े लगाए हो, कोई एक साइड के स्ट्राइक में तो आप नहीं हो ना कि आप प्राइस पे लगाओगे, ये तो संभव नहीं है। आपको वहां वेट करना है, हेज में हो, देखेंगे कि हाँ प्राइस जब उसके नीचे, क्योंकि प्रीमियम गलने से ही हमें लॉस होना है, हमें प्राइस के कारण लॉस नहीं होना है वहां, इसलिए रुकना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हम वन साइड जब ट्रेड लेते हैं ना तो हम वहां स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पे वेट तो करोगे। ये चीजें हमने डिस्कस की, आज भी बताई थी, लेकिन कुछ लोग थे ज्वाइन नहीं किए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इवन इसके अलावा आप देखेंगे बहुत जगह पे हेज 2-3 के क्लासेस में भी हमने इस चीज को डिस्कस की है, सस्टेन होने दो, प्राइस को रुकने दो। एनीवे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जिन जिन लोगों को जल्दी थी स्टॉप लॉस लेने के लिए, वो अगली बार इसकी तैयारी करके रखें, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट आनी है, जानी है, बहुत सारी एक्सपायरी आएगी, बहुत सारे ट्रेड आने हैं, बट आपको घबराना नहीं है। आप एक चीज समझो, हम जब 70 पॉइंट डाउन में उसको बर्दाश्त कर लिए हैं तो 10 पॉइंट और सही, यहां पे अपने को क्या हो जाएगा। रुक जाने दो प्राइस को ना, रुकने में क्या दिक्कत है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे से बिना रुके नहीं जाना है, नहीं तो क्या है कि आपको इस तरह की घटनाएं ना मूड ऑफ कर देगा, परेशान कर देगा, दुखी कर देगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। आप जितने लोग हैं सबके लिए है कि प्राइस सस्टेन होने दो। मैं आज नहीं, ये शायद तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। इवन आज तो क्लास भी थी आप लोगों के साथ, वहां भी मैंने इन चीज को रखा है, बट पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। एनीवे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आगे से स्टॉप लॉस तभी लेंगे जब वहां सस्टेन कर जाए प्राइस। सस्टेन कर जाएगा, दिख जाएगा कि नहीं सस्टेन कर रहा है प्राइस, चलो जी स्टॉप लॉस हो गया, हम बाहर निकल रहे हैं, प्राइस रुकने दो। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्ट्राइक आज की थी 84, 300 की और 400 की, ठीक है। हाँ, फिजिकल क्लास की वीडियो डालेंगे सर, हम लोग उसको देख रहे हैं कि कहाँ से डालना है, कितना। 3 घंटे की, अब 3 घंटे की लगातार तो नहीं जाएगी ना, उसमें देखना पड़ेगा। 3 घंटे बहुत सारी बातें हुई हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें डाली जाएंगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन? बिल्कुल डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी तो बाद की चीजें है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। पर डिसिप्लिन में सबसे बड़ी चीज है इमोशनल कंट्रोल, तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल ही मुश्किल है। सर आज की क्लास कब तक अवेलेबल होगी? आज की क्लास आपको 2-4 दिन में हो जाएगी। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, ऐसी 2-4 चीजों की डिस्कशन हुई है जो शायद आपने मार्केट में नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम होगा। जिसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि नियम है कि जिस साइड में ट्रेंड होती है मार्केट की, मार्केट की जिस साइड में ट्रेंड होती है,
तो मार्केट प्रयास करता है कि हर बार ट्रेंड को जब जो विभव के पास आएगा उसी डायरेक्शन में बढ़ाने की। हम लोग के माइंड में होता है कि नहीं अब इतना गिर गया अब ऊपर आ जाएगा, चाहे इतना बढ़ गया अब गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता, जिधर है उधर ही भागेगा इंट्राडे में। तो ये चीजें ध्यान रखनी, तो वहाँ विभव काफी अच्छा रोल बनता है, तो विभव का हम बहुत बेहतर तरीके से वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्या है, 8400 पी का क्या लॉजिक था? 8400 का पी का लॉजिक क्या था कि एक तो ब्रेकआउट लेवल था वहां पे, और दूसरा लॉजिक ये था कि मार्केट का ट्रेंड जो था, डाटा जो हम लोग एनालाइज किए थे वो सेल में था, लेकिन टेक्निकल बाय में था। तो टेक्निकल बाय में तब तक था जब तक कि कल का जो लो पॉइंट था वो ग्रीन कैंडल वाली वो बचा हुआ था। लेकिन जब दिख गया कि ये लो टूट रहा है तो उस केस में फिर तो उसका कोई मीनिंग नहीं था, जिसके कारण वो ब्रेकआउट होगी तो मूव करना चाहिए, और एक्सपेक्टेड था और मूव किया। तो और ऐसे केस में चूंकि टैरिफ का न्यूज भी आ गया, तो दोनों चीजें मार्केट पे काफी ज्यादा इफेक्ट किया। अगर टैरिफ का न्यूज ना आया रहता तो इतनी बड़ी मूव नहीं होती। तो ये भी चीजें हैं। सर व्हाट शुड बी आवर टारगेट एवरेज करने के बाद? एवरेज करने के बाद हम टारगेट हमारा डबल होना चाहिए एवरेज वाले का। मान लो एवरेज करने का नियम क्या है समझिए, मान ले आपने 50,000 रुपए का प्राइमरी स्ट्राइक 120 पे परचेज कर लिया 50,000 रुपए को, तो जब हम 50 पे जाकर एवरेज करते हैं तो वहां भी 50,000 का ही करेंगे। ऐसा ना हो कि वहां पे हम ऑप्शन की जो क्वांटिटी होती है उसके या लॉट साइज के अनुसार करें। जैसे स्टार्टिंग में मैंने 10 लॉट लिया 120 पे, तो 50 पे भी 10 लॉट नहीं लेंगे, जितने पैसे का मैंने वहां लिया है उतने ही पैसे का 50 पे लेंगे। तो मान लो स्टार्टिंग में मैंने 50,000 का परचेज किया था तो 50,000 का वहां भी परचेज करेंगे। बस इन दोनों केस में याद रखेंगे मेरा रिस्क बहुत ज्यादा नहीं हो, रिस्क मेरी टोटल कैपिटल का कैलकुलेटेड हो। मैं 50,000 एक उपमा के रूप में बता रहा हूँ, आप 10,000 को ले लो, 5,000 का ले लो, जो भी ले लो। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एवरेज पॉइंट है, पहला 120 दूसरा 50, तो उस केस में वो गिर के आ जाता है 60-65 के आसपास, 65-70 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं निकलता है। नतीजा क्या होता है कि अगर वो 50 वाला जब डबल के आसपास जाएगा तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि डबल क्वांटिटी होती है जिससे हम बाहर बेहतर तरीके से निकल पाते हैं। कभी कभी होता है मूव काफी फास्ट हो जाता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि 50% एग्जिट करें, 50 को राइट करें, तो देखते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन ये सही तरीका है जिसमें कि हम लोग जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो 50 के आसपास जाता है या 35 के एरिया के आसपास जाता है, जैसे आज गया था, तो वहां पे इमोशनल कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्क्रीन पे जब आपको 70-80 पॉइंट का लॉस दिखता रहता है प्राइमरी पोजीशन में और एवरेज वाले में भी, तो वो बहुत दुख देता है। वो लगता है कि भाई ये तो भाई बुरा दिन था, बैड लक है। तो इंसान स्टॉप लॉस लेने के लिए तत्पर होता है, तो वहां पे हमें रुकना है। 3 बजे के पहले अगर आता है तो हम 5-10 मिनट रुकेंगे, अब इतना ले लिया है तो ये भी और लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि मुश्किल आएगी, और एक दो बार आएगी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट करेगा, फिर आगे आपको कठिनाई होगी। ये ध्यान रखना है। सर नाउ निफ्टी व्यू क्या है कि ट्रंप पे नजर रखिए, वो क्या बोलते हैं उनके ऊपर निफ्टी व्यू होगा। डाटा वगैरह कुछ चेंज होगा तो हम बता देंगे। फिजिकल क्लास का वीडियो गोल्ड मेंबर को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, उनको मिलेगा, तो आप वेट कीजिए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जल्दी ही वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल हो जाएगी तो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइव में जो क्लासेस होती हैं उसको मिस मत किया करो ना। आज की क्यों मिस कर दिया कुछ लोगों ने? नहीं करना था। आप तो जब मिस कर देते हो और फिर डे में चले भी जाते हो ट्रेड को, तो आपको पता ही नहीं स्टॉप लॉस क्या होगा। मिस मत करो। दिनेश जैन जी, डाटा में क्या देखते हैं? डाटा में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कल भी हमने पूरे एनालिसिस आपको टेलीग्राम के माध्यम से तो अपडेट करवा ही दी थी, वही चीजें हैं। और भी एफआईआई का, डीआई का, सबको कैलकुलेट करके एक अनुमान लगाते हैं कि इस साइड में सेल डायरेक्शन होनी चाहिए बाजार में। उसके बाद अगर न्यूज भी आ जाती है तो बात अलग है। और मुझे लगता है कि एफआईआई डीआई वगैरह काफी स्मार्ट एनिमल्स हैं मार्केट के, और उनको कहीं कहीं अनुमान होती है इन चीजों की, तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूज को पहले से अनुमान हो, तो उसी पे हम लोग अनुमान लगाते हैं। गलत भी हो सकते हैं, हमेशा सही नहीं हो सकते। रेडियस 50 रखना है फिक्स टेंसेक्स में, पहले 100 था या दिसंबर तक? नहीं, जब तक ये विक्स हमारा लो है, मतलब 13-14 के नीचे, तब तक हम 50 रखेंगे। जैसे ही उसके ऊपर जाएगा मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है। हेस 23 में आज एवरेज किया, बट एसएल 15 लेकर 15 कब आ गया कि आप एसएल ले लिए 15 पे? आया ही नहीं है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, कुछ शायद ब्लिंक लगाया था 33 के आसपास,
कुछ सेकंड के लिए। तो हमारी भी तो नज़र थी वहाँ पे ना कि वो क्या कर रहा है। कुछ भी उल्टा-पुल्टा करता तो अपडेट होती ही। कुछ सेकंड के लिए, तो उसका कोई मायने नहीं है ना, वो भी 3 बजे के पहले, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, वो होता है। क्योंकि 2 स्ट्राइक हैं, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो उस क्रम में बड़ा से छोटा की ओर बढ़ेगा तो थोड़ा-सा ब्लिंक तो जाएगा ना। सर फरवरी 27 जर्सी, बाई एक लॉट 3 फरवरी 27 जर्सी, वो ट्रेड होती है, फार ओटीएम में होता है, जब विक्स बढ़ना होता है और ऐसा प्रीमियम कम मिलता है, काफ़ी बेहतर हेजिंग होती है और सेफ हेज होती है, जिसको हम रेशियो बोलते हैं। और उनमें हम लाइफ टाइम हाई के आसपास या लो के पास-पास बनाते हैं, तो काफ़ी बेहतर काम करता है, क्योंकि उसमें रिस्क की संभावना एक हाई लेवल के ऊपर ही होती है। वन साइडेड कहीं भी रिस्क नहीं होता है, वन साइडेड प्रॉफिट उसमें होता है। इसलिए वो हेज खासकर इवेंट के मौकों पे डिज़ाइन की जाती है कि जब इवेंट हो तो। उस प्रकार की हेज अभी भी डिजाइन की जा सकती है, क्योंकि अभी तो विक्स राइजिंग स्टेट में आए ही हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि विक्स बढ़ के 14-15 के रेंज में चला जाए, तो जो 3 फरवरी की एक्सपायरी है या तो उसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगा वीकली में, तो उसका हम लोग बेनिफिट वहाँ रेशियो में ले सकते हैं। तो अभी और वेट कर रहे हैं। हेज 2-3 में आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं था, निफ्टी का ट्रेंड सेल में था, तो हमारी सेल डायरेक्शन की ओर ज़्यादा वेटेज थी। उसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आज नहीं था। बास्केट में 0.5 और 4% जाता है, फिर डाउन हो जाता है। अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है, खासकर कैश का स्टॉक ऊपर उठने में, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बास्केट में कम प्रॉफिट लेके निकला कीजिए। 1 लॉट हेज 23 में 12,000 प्रॉफिट, ठीक है। आज की क्लास मिस किया, तो क्लास मिस करने का फी है ना, क्यों कर दिया? जब आप क्लास मिस करते हैं लाइव में, तो इसका मतलब है कि आप लाइव में एक्टिव भी नहीं है। तो जब लाइव में एक्टिव ही नहीं, तो लाइव का ट्रेड क्यों करते हैं? सर, गोल्ड मेंबर को निफ्टी पोजिशनल ट्रेड देने की, हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंडेक्सेस की, मे बी नेक्स्ट वीक के आसपास से तैयारी कर रहे हैं कि इंडेक्सेस में हम लोग शिफ्ट करें। थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे इंडेक्सेस में आप आज ने देखा ना जनरल टेलीग्राम में ब्रेकआउट के ऊपर, तो सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी ही होगी, लेकिन उसमें रिस्क होता है। उस रिस्क में जब स्टॉप लॉस बहुत फास्ट जाते हैं, तो जितना फास्ट आज हेज 2-3 में स्टॉप लॉस लेके भागे हो ना, वही नालायकी वहां भी जाके करना है। ऐसा ना करना है कि यहाँ भाग गए वहां पे ना भागे और कहना कि हमको स्टॉप लॉस बताइए तो हम निकलेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, वहां पे ये फास्ट दिखानी है, यहाँ पे नहीं दिखानी है हेज में। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तभी वो इंडेक्सेस का हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा फिर ऐसे। ये ध्यान रखिएगा कि जब वन साइडेड हो, आप जितनी फास्ट निकल जाते हैं कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर हेज में हो तो रुको, थोड़ा सा संयम बरते। कितना चला जाएगा, इतना मैंने लॉस झेल लिया, 60-70 पॉइंट, 10 पॉइंट और दे देंगे, क्या ही हो जाएगा। अब देखेंगे, आराम से उसको बोलने दीजिए कि हाँ जी मैं रुक गया हूँ, इसके नीचे हूँ अब मैं, हो गया। उसके बाद ही ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही ऊपर जा सकता है कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिवार्ड मिलेगा, ये सोचना है। सर मार्केट मेरे साइड चलता है, बट मुझे निकलने के बाद हमेशा इसका क्या इलाज है? आपके निकलने के बाद मार्केट क्यों चलता है, ये पहले देखिए। मतलब आप साइकोलॉजिकल रूप से कहीं वीक हैं। आप जो स्टॉप लॉस है काफ़ी ये दे रहे हैं, स्ट्रिक्ट दे रहे हैं, बहुत पैक रेंज में दे रहे हैं, जिसके कारण स्टॉप लॉस खा के भाग रहा है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा किया कीजिए, तो उससे क्या होगा, और क्वांटिटी को कम किया कीजिए, पोजीशन साइज को कम कीजिए, जिसमें कि स्टॉप लॉस जाए तो उतना ही जाए जो पहले जा रहा है, तो आपको ये परेशानी कहीं न कहीं दूर हो जाएगी। हाँ, हमेशा फर्स्ट एंट्री में कैपिटल का कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए, और सेकंड में ज़्यादा कर सकते हैं, या कम से कम बराबर-बराबर 50-50 भी कर लें या स तो भी चलेगा। इवन मैं तो कहता हूँ 60-40 भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, 10 लॉट लिया है अगर 120 पे, तो 10 लॉट लेके लेंगे 50 पे। ये कौन-सा नियम हुआ भाई, 50 पे ले रहे हो 10 लॉट, तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? एक में आपने 50,000 किया और एक में 20 कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है ना एवरेज का। फिर आपका एवरेज आएगा कैसे? एवरेज करने का पर्पज़ क्या होता है? कि 50 पे मैंने लिया 50,000 का, 50,000 का 120 पे लिया। तो अब हमारा जो एवरेज पॉइंट होगा वो कहीं न कहीं 70 के आस-पास आकर गिरना चाहिए, 70-75 जो भी हो। तो उसके कारण हम लोग कि जब ये राइड करता है, वहाँ से बढ़ता है, तो 50 से 100 देखा गया है जनरली चला जाता है, डबल हो जाता है एवरेज वाला। तो हम कहीं न कहीं प्रॉफिट में बाहर निकल जाएँगे, चूँकि क्वांटिटी हमारे पास डबल है।
तो ये चीज के कारण इन चीजों को डिजाइन की गई है। सर 25,000 सी, 27,000 पी ट्रेड में अभी कुछ नहीं करना है। अभी वैसे भी कहा गया एवरेज करना है उसमें, तो अभी नहीं करना है। अभी और थोड़ा सा प्रीमियम जाने दे, चुके उसमें तो 2000 का पैक रेंज है ना, 2000 तो उसमें आईटीएम ही है। तो मेरे पास 260 पॉइंट है, वही हवा है ना, बाकी 2000 पॉइंट तो चिप्स है। तो 260 हवा में से मान लो 100 पॉइंट हमारा हवा निकलेगा। अभी विक्स उतना बढ़ा नहीं है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि विक्स कम से कम 14-15 के आसपास हो। तो अगर 14-15 के पास होगा तो ऐसे ही प्रीमियम ऐड होगा, तो वहां पे हम लोग उसको एवरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा। तो चलिए वो आगे चैनल से आपको डिस्कस होगी। सर हेज 23 सेल लो विक्स में कर सकते हैं, बट समस्या उसमें सम एसएल नहीं रखेंगे, स्पॉट वाइज रखेंगे, नहीं तो खा जाएगा। और क्या है, लाइव दी हम से अगर आप सेल साइड मार्केट है, जैसे डाटा सेल साइड में है, मैंने पहले भी कहा कि जो डाटा स्टडी में सेल साइड है, वो सेल साइड में ज्यादा काम करता है, बाय साइड में ज्यादा काम नहीं करता है, ये पाया गया है। तो सेल साइड में जब हो तो वहां पे हम सेल साइड के बास्केट को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां भी स्टॉप लॉस मायने रखता है, हर चीज में स्टॉप लॉस होती है। आज का सेंसेक्स का स्ट्राइक कौन सा था और क्यों, उसके लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां मिल जाएगा। सर आपका पॉडकास्ट कहाँ आया था, एसके टी ऑफिशियल एक चैनल है, वहां पे आया था, वहां देख लीजिए। सर हेज 23 स्टॉप लॉस सम 25 कर सकते हैं क्या? सम 25 क्यों करना है, आराम से 35 के नीचे 10 मिनट रुकने दो ना, क्या दिक्कत है? 10 के नीचे रुकेगा तो ऐसे भी 30 आ जाएगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें रुकने की आवश्यकता है। हम जब कुछ करते हैं ना, बाजार को नहीं करने देते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हम क्या करते हैं, खुद ही करना चाहते हैं। ये सब ट्रेड में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होता है, एवरेज होता है। जो करना है बाजार को करना है। हम लोग बहुत जल्दी में, हमारा कहना है हम 80 पॉइंट लॉस में रुक सकते हैं, 10 पॉइंट में, और क्या दिक्कत है भाई? रहेगा तो जैसे अपडेट लाइव जा रहे वो भी अपडेट लाइव जाएगा ना, निकलो भागो। ऐसा तो नहीं है कि लाइव में तो वो चीजें कंटिन्यू अपडेट होती हैं। तो आपको थोड़ा समझना होगा। कोई बात नहीं, स्टार्ट है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आज की क्लास में जो हेज 23 सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सर और क्या है, इंट्राडे बास्केट पर वीडियो दे दो, बनाना पड़ेगा वीडियो, मेरे पास है कुछ नहीं, वो एक तरह से क्लास लेके बनाना। सर आज जिंक क्यों गिरा? जिंक नहीं गिरा, सारे मेटल्स गिरे। मेटल्स आईटी, ट्रम्प जब बोलते हैं तो भाई वही मार्केट है आज की तारीख में, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, टैरिफ टैरिफ। सर यार गोल्ड में पी भी मिलना, देखिए मिलने को तो मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेने को पूरी तरह तैयार हो वन साइडेड में, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये किया जा सकता है कि डाटा किस साइड में है, वो गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वन साइडेड हो तो काफ़ी सेफ हो अपने इंड से, तो देखते हैं। ब्रेकआउट के साथ हो जाएगी, ठीक है, वो तैयारी करके रखिएगा। ब्रेकआउट के जैसे आज कैसे था जनरल टेलीग्राम में, ब्रेकआउट के साथ था, तो उस तरह की मिल जाएगी, उसकी तैयारी करके रखिए। उसमें सेफ होता है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हो जाता है ना, तो नीचे आएगा भी तो रिटेस्ट करने, स्टॉप लॉस पॉइंट जल्दी नहीं जाता है। तो एक आधे स्टॉप लॉस गए तो दूसरे में इंटर कर लेंगे, तो ये चीजें हो जाएंगी। तो हम लोग उसकी तैयारी आगे से कर रहे हैं। जब भी ये डाटा का एक्टिव रहेगा सेल का, पहले तो ये अपडेट कर दी जाएगी इवनिंग में ही कि हाँ जी डाटा सेल में है। उसके बाद जो भी जो बेस्ट ट्रेड हो सकता है उसमें, आईटीएम वगैरह एटीएम का, उसका ब्रेकआउट लेवल भी बता दिया जाएगा, और उसको हम लोग ट्रैक करेंगे। उसके बाद एक्टिव होगी तो जैसे एक्टिव मैसेज आता है, एक्टिव मैसेज भी चला जाएगा। तो इन चीजों से मुझे लगता है उसका फायदा हो जाएगा। 500% टैरिफ का क्या इफेक्ट होगा इंडियन मार्केट में? आप देख नहीं लिया, पूरे मार्केट लाल है। सर डाटा किस साइड में है, कैसे पता करें? यही तो जांच का विषय है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, और स्टडी कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ महीने और उस स्टडी में लगेगा, लेकिन हम लोग जब उसको पूरी तरह से परफेक्शन में ले आएंगे, पहले उस पर कुछ ट्रेड वगैरह आप लोग देख लें कि हाँ जी डाटा किस साइड में है तो क्या इफेक्ट होता है, क्या बेस्ट ट्रेड होता है। और जब परफेक्शन हो जाएगी तो हम लोग उसको गोल्ड मेंबर के थ्रू आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, और उन लोगों को उसको मिलेगा आने वाले वक्त में। और देखते हैं क्या होता है।
आप लोगों तक भी आएगा, लेकिन थोड़ा संयम रखना होगा। आर्बिट्राज 90 में बस हुआ है, सेंसेक्स और निफ्टी में जाते हैं, बाकी बैंक निफ्टी में अभी नहीं जाते हैं, चूंकि वो रूम काफी बड़ा हो गया है, साइन वेव काफी बड़ी हो गई है। तो निफ्टी और सेंसेक्स या निफ्टी या फिर निफ्टी, इनमें सही चल रहा है। टुडे क्लास हेल्प मी इन गेटिंग आउट कॉस्ट टू कॉस्ट, वेरी गुड। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना भी प्रॉफिट है, जहां 80 पॉइंट लॉस हो वहां पे कॉस्ट हो, ये आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट तो फिर भी बाजार दे देगा। इस इमोशन को जब आप हैंडल करना सीख गए हो, इस प्रेशर को, वो छोटी मोटी बात नहीं है। कम से कम एक कन्विक्शन तो आए कि नहीं जी, एवरेज करने के बाद एक संभावना होती है, लास्ट मूव में 3 बजे के बाद एक मूव आती है जिसमें होता है नहीं आएगा तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, 10 मिनट सस्टेन करके देखेंगे, और जब 80 पॉइंट ले लिया तो 10 पॉइंट और लेंगे। इतनी तो क्षमता डेवलप हो गई ना कि 5 बार में 3 बार हम बच जाएंगे। तो जिन लोगों ने मान लो कि ब्लिंक किया और निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना जो रूल था पका पकाया, रूल की नहीं जो जाएगा हम निकलेंगे, आपने फॉलो किया है। लेकिन सस्टेन करना है हेज में हमेशा सस्टेन करना है, चाहे आप फ्यूचर हेज कर रहे हो, चाहे स्प्रेड कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, गोल्ड में बताएंगे कि डाटा किस साइड में है, ये निश्चिंत रहे। लेकिन सेल साइड वाला ज्यादा इफेक्टिव है, बाय ज्यादा काम नहीं करता है, बाय में टेक्निकल में हमें ज्यादा जाना होता है, टेक्निकल को हम ज्यादा वेट देते हैं, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। गुरु जी कैश बास्केट में एसएल जा रहा है, सबका कहाँ जा रहा है एसएल, किसी में एसएल नहीं जा रहा है। एक एसएल गया है पिछला कल का, फ्राइडे वाला तो 8-8 10% ऊपर भाग गया है। जो भागेगा वो नहीं बताओगे, जो जाएगा बता दोगे, अच्छा है। यहाँ पर रेशियो बेहतर होता है, जब बिक्स बढ़ता है ना तो रेशियो बेहतर होता है, लेकिन हम वीकली में प्रीमियम और ऐड होने का वेट करेंगे। अभी देखिए ना, ऐड हो रहा है ना, और क्या है। जी सर, वीकली सपोर्ट लिया क्या ये, और गुरु जी किसकी बुरी नजर लग गई है निफ्टी को? सुरेश सूरी जी, किसी की नहीं लगी है, निफ्टी को बुरी नजर लगी है ट्रंप की, ठीक है। नहीं, लॉस देखो आपको बता रहे हैं, जब हम एवरेज करते हैं ना, तो जो लॉस का है 5 में हम लोग 3 लॉस को बचा सकते हैं, 2 ही जाएंगे फिर एवरेज करने के बाद, ये संभावना है। तो अब क्या हुआ कि आपके पास लॉस की कंडीशन कम हो जाती है यहाँ पे, बट ये नहीं कि फास्ट रुक जाओ, वहां पे वेट करो कि उसके नीचे सस्टेन करे प्राइस, बोल दे कि नहीं अब नहीं बढ़ेंगे एक्सट्रीमली। जिस दिन लग जाता है कि मार्केट रेंज बाउंड है, उस दिन तो अपडेट ही हो जाता है, नहीं आज रेंज बाउंड है, छोड़ो, ट्रेड से बाहर निकलो, नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। देखे नहीं हो पिछली एक्सपायरी जो थी, उसके पहले वाली रेंज बाउंड जो था, पहले प्राइस 80 पे आया बाइंग, फिर 60 में पे आया लास्ट में, नहीं जी करना ही नहीं है, आज रेंज बाउंड हो गए, और आपने देखा दोनों को स्ट्राइक जीरो कर दिया। तो ऐसी संभावनाएं होती है तो अपडेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बीच सड़क पे छोड़ दिया गया, चलो जी, बीच सड़क पे छोड़ना रहता तो आप यहाँ क्यों आते? उस दिन वाले बास्केट में ट्रेड नहीं लिया गुरु जी, इसी उस दिन के बास्केट को देख के आपने कल वाले बास्केट में ट्रेड लिया, ऐसा कहो ना। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, आपको कंटिन्यू फॉलो करना है, घबराओ मत, रूल्स के साथ चलो। जब आप 8 से 10 ट्रेड लगातार जाते हो तो रिजल्ट सामने आता है, लेकिन आप एक करोगे एक छोड़ दोगे, एक तो फायदा नहीं है। और रूल बनाकर हम यही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि देखो, ऑप्शन ट्रेडर को तो हेज टू थ्री एनफ है, उसके बाद उनको जरूरत ही नहीं है। फिर भी बीटीएसटी इक्विटी बास्केट नेकेड बाय हो तो एग्जिट टाइम क्या होना चाहिए? फिर एग्जिट टाइम वीवेब के अनुसार होगा, जो जो अपने वीवेब के नीचे सस्टेन करता जाए 15 मिनट 20 मिनट, उससे निकलते जाएंगे, और क्या। फर्स्ट में तो डे लो एसएल होता है, जैसे ही खुला तो डे लो हमारा एसएल है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 मिनट का डे लो अगर काट दे तो कहीं कहीं छोड़ो। एक दो क्वेश्चन और लेंगे आज, क्योंकि निफ्टी में कुछ नहीं है अभी। निफ्टी है जो आपको मैं बता देता हूँ, निफ्टी की भी एक परिभाषा समझ लीजिए, तो काफी प्रेशर में सेलिंग पॉइंट है निफ्टी में 25,700 का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, 25,000, हाँ 680 के आसपास, 25,680 का। उसके नीचे अगर कुछ होता है गड़बड़ तो फिर आपको मार्केट और ड्रामा कर सकता है।
तो देखते हैं। वैसे भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ईयरली टाइम फ्रेम पे एक लेवल मिला था 25,000 का और 23,000 कुछ का। टेलीग्राम वगैरह पे जाकर आप देखिए, वहां पे होगा ईयरली कैंडल का एक लगाकर। तो बाजार को एक बार कहीं ना कहीं 2026 में उस लेवल के आसपास दिखानी चाहिए। वो टाइम होगा स्टोनेज खरीदने का, वो टाइम स्टोनेज का होगा। वहां पे अपडेट की जाएगी स्टोनेज का, चिंता मत कीजिए। और वहां पे बेहतर स्टोनेज काम करेगा, तो उसका वेट कीजिए। हेज टू थ्री तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन से। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10,000 ज्यादा का नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही उसमें करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, आपको जिंदा रखेगा। सर सिल्वर वालों में तो हेज टू थ्री मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। हेज टू थ्री तो मैं ही, हम लोग ही लोग, सब लोग टीम पूरी देखती है, तो ऐसा तो है नहीं। उससे ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। उससे ज्यादा ट्रैक करो, देखो, ठीक लगे तो गो अहेड। सब चीज में सीखने की कोशिश करना है। बीएल कॉलेज मेकिंग 3 PM पे लॉक हो गया। हाँ, 3 PM पे लॉक हुआ तभी तो भागा। जीरोधा इंडिकेटर था, वो एक्टिव हुआ था। तो काफी अच्छा दिन रहा कुल मिलाकर। आप लोगों को बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो लो कैपिटल है या ज़्यादा है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। हेज टू थ्री करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का जो एरिया, वहाँ वेट करना है। स्टॉप लॉस में जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ जी हो गया। निकलने में जल्दबाजी जरूर कर सकते हैं, लेकिन 50-50 रूल। खास करके मूव अगर 3 बजे के आसपास आए, मतलब 2:50 2:55 के बाद आए, तो हम क्या करेंगे, आधा बुक करेंगे, आधा राइड करेंगे। जैसा आज क्या था, गलती हुई कि पूरी की पूरी निकले, लेकिन आगे से 50 हम लोग बाद में, क्योंकि 3 बजे के बाद जो मूव आती है उसके आसपास, वो बहुत वाइल्ड मूव होती है, काफी फास्ट होती है, 5 मिनट में ही बड़े बड़े मूव होते हैं। तो उसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतना होल्ड किए, उतना लॉस को देखे स्क्रीन पे, तो हम लोग बड़े प्रॉफिट भी काटने के हकदार हैं। तो नेक्स्ट टाइम से उसको माइंड में रखना है और उसको अप्लाई भी करने की कोशिश की जाएगी। बाकी स्टॉप लॉस का है, जब तक उसके नीचे सस्टेन नहीं करे हमारे स्टॉप लॉस का, तब तक हम नहीं निकलेंगे। जब सस्टेन कर जाए तो पीछे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। और धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो गया है, चेंज होना शुरू हो गया है, और काफी इफेक्टिव हेजिंग है ये। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा, इसकी मतलब काम करने का तरीका बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज कि जैसे आज विक्स 8 से 10% थी, तो रेंज बढ़ के 160 170 भी जा सकती है मॉर्निंग में। तो 160 170 जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि खुद वहां पे हम अपनी परसेंटेज ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्या परसेंटेज ऑफ रिस्क है। तो इन सारी चीजों को भी देखना है। अगर परसेंटेज ऑफ रिस्क नहीं देखते हैं और कहते हैं, आप सोचेंगे कि पहले मैं लेता था 20 लॉट में काम करता था तो अभी 20 करूंगा, तो भाई पहले आप 20 में करते थे तो 100 रुपए पे परचेज करते थे, अब 160 पे कर रहे हो, तो कैसे करोगे 20 लॉट में। आपको लॉट कम करनी होगी ना, वो 8 करोगे 10 करोगे उसके अनुसार। तो ये जरूर माइंड में रखना है, रिस्क को हमेशा कैलकुलेटेड रखना है। उस रिस्क को जानते हुए, आज एक ट्रेड था 800 900 का, हिस्टू 3 मॉर्निंग में 170 के सम पे, 800 का पुट 900 का कॉल। और उस रिस्क को समझते हुए कि कुछ तो हैं ऐसे लोग जो कि 50 100 लॉट में ट्रेड करने वाले हैं, आप सनापो करेंगे, कहीं गलती से कुछ हुआ ऊंच नीच, तो भाई लॉसेज होगी तो काफी बड़ी होगी। क्योंकि हम जब एवरेज करते हैं 50 पे, तो मानते हैं कि 100 के आसपास तो दिखाई देना चाहिए, तो 100 तक ही है ना, 160 का कैसे जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा बड़ा। वो समझते हुए वहां पे चुप रहना पड़ा, और आंखों के सामने उसको स्क्रीन पे चलते हुए देखना पड़ा, जो कि 665 तक चला गया। तो ये अगर आप लोग प्रॉमिस करो कि नहीं जी हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे, इस डिसिप्लिन को, तो फिर देखो, अपना डर भी तो खत्म हो। अपना नुकसान हो तो ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, आपका होगा तो ज्यादा पीड़ा होगा, ज्यादा कष्ट होगा। तो ये चीज नहीं समझ रहे हो। बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, इन्हीं हरकतों के कारण, कि वो पटांग जंप लगा देंगे कहीं पे भी, रुकेंगे नहीं, उससे डर लगता है। और कुछ लोग, दो चार, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग जिसको कहेंगे। मार्केट सेल में आ गया है, मतलब मार्केट तो सेल में अभी तक तो है ही। न्यूज कल कुछ और आ जाएगा तो और गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट अभी ऊपर जाएगी, और जनवरी ऐसा ही महीना होता है ना, एक बार थोड़ा सा मार्च के पास, जैसे 25,000 और 24,000 का जो दो लेवल है, वो इंडेक्स का 1 ईयर का टाइम फ्रेम का चार्ट जाकर देखिए, वो टेलीग्राम पे दिया हुआ है। 1 ईयर का टाइम फ्रेम का चार्ट, उसको मार्क करके भी दिया, आप उसको स्टडी कीजिए, आप उसमें काफी कुछ है। हाँ, रेशियो का ट्रेड काफी अच्छा होता है। जैसे अभी की मार्केट गिर रही है, रेशियो बना देंगे।
रेशियो का ट्रेड कॉल साइड में काफी इफेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। कॉल साइड में काफी इफेक्टिव होता है, लेकिन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में। गुरुजी किसी और इंडेक्स का सैचुरेशन जोन फाइंड करना हो तो कैसे करें ट्यून? तो उसके लिए आपको मार्केट में स्टडी करना होगा, लॉस करना होगा, देखना होगा, स्क्रीन पे लगाकर दिन भर बैठना होगा, अपने पैसे लगाकर स्क्रीन पे दिखता रहेगा, तब जाकर उसको समझ पाएंगे। वो आप कहेंगे कि मैं कोई एआई के थ्रू बैक टेस्ट कर लूँ या कुछ। जिस सिस्टम में आपका इमोशन नहीं लगा है, जिस सिस्टम में आपकी साइकोलॉजी नहीं लगी है, जिस सिस्टम में आपने खुद लॉसेस करके नहीं उसको डेवलप किया है या सीखा है, वो अब काम नहीं आएगा रियल टर्म में। हेज 2-3 अभी काम इसलिए आती है कि उसमें लॉसेस करके उसको डेवलप किया गया है, इसलिए होता है ना? तो लॉसेस करके उसको सीखिए, लॉसेस करके बनाइए, जिसमें इमोशन लगा हो, साइकोलॉजी लगा हो, उस रिस्क को आप समझते हो, तब जाके वो आपके काम आएगा। सिर्फ पेपरबाजी करने से काम नहीं आएगा, पेपर पर करेंगे कोई फायदा नहीं है। निफ्टी जनवरी फ्यूचर बाय, फरवरी पी बाय वाला हेज कब तक होल्ड करना है? तो चलो के सब जनवरी एंड तक का है ना, उसका टाइम क्यों घबरा रहे हैं? उसमें तो फिक्स है ना, उसमें तो डबल फायदा है। देखिए, उसमें जो रिस्क है 150 पॉइंट का फिक्स है, फ्यूचर हेज है। अब उसमें होगा क्या कि अगर यहाँ से विक्स बढ़ा, तो वो जो पी है उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, क्योंकि फरवरी का है तो 100-150 पॉइंट ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तो ये जो दायरा है उसको काफी कम कर देगा। तो देखते हैं क्या होता है। या उसके ऊपर तो ये भी होता है कि एक ऑप्शन की हम लोग शॉर्ट कर देते हैं कॉल साइड का, तो वो पूरा का पूरा कवर कर जाता है। तो अभी देख लेते हैं। अभी तो ये न्यूज आ गया ना, न्यूज आ गया तो उसमें क्या ही कर लेंगे। ये न्यूज आ गया, इसमें आप हम क्या कर लेंगे? डाटा तो था कि सेल में है, बट ये न्यूज आ गया जाना, अब न्यूज बहुत गंदे वाले हैं, तो इसमें क्या ही कर लेंगे आप, हम या कोई भी क्या कर लेगा। मार्केट हमेशा अच्छा होता है, बाद में हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम लोग ये चीजें हुई। सेंसेक्स 2-3 घंटे बहुत स्लो मूवमेंट क्यों था? क्योंकि फर्स्ट आवर में जब मोमेंटम हो जाती है तो लास्ट में वो मोमेंटम कम हो जाता है, कहीं ना कहीं एक रेंज बना देता है, ये बात को ध्यान रखना है। और क्या है, हिलेगा मिलेगा सिस्टम मंथली और वीकली में बाय है तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग होनी चाहिए, 20 SMA के आसपास होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टेक्निकल बता दें। लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्जेंस काफ़ी बेहतर है, या मंथली बोलिंजर बैंड ब्लास्ट मंथली। लेकिन उसमें देखना है कि RSI हमारा 70 से नीचे हो जब मंथली ब्लास्ट कर रहा हो, तो इससे ज़्यादा नहीं हो। अगर 70 से ज़्यादा ऊपर है तो आपको ये देख लेना है, कभी कभी 80-85 पे भी जाकर मिल तो वो रिस्की हो जाएगा। 70 से थोड़ा सा ऊपर है, 72-73, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 80 है, 85 है, तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आता है। सर नो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कुछ बताएं सर। बहुत ही सिंपल है। क्या करने हैं कि निफ्टी के वैल्यू 20 जो होते हैं ना, पूरे निफ्टी 50 के जो ETF होते हैं, निफ्टी 50 के ETF या निफ्टी बी, उसी में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, और उसी में 15 साल 20 साल का टाइम जोन रखना है। और सिर्फ निफ्टी के बीच में चले जाना है, चले जाना है। निफ्टी बीच 15 साल रखेंगे, 15 साल में थोड़ा निफ्टी नीचे रहेगी, कहीं ना कहीं ऊपर आ ही जाएगी, तब नो लॉस बनेगी। अन्यथा मार्केट में नो लॉस स्ट्रैटेजी मिथ है। ऐसा कोई बिजनेस वर्ल्ड का बताओ जिसमें लॉस ना हो, है ना? तो जब नॉर्मल एक चाय बेचने वाले को भी लॉस हो सकता है, पान बेचने वाले को भी लॉस हो सकता है, दुकान में वालों को लॉस हो सकता है, अमेजन को लॉस हो सकता है, बड़े बड़े कंपनियों को लॉस हो सकता है, तो आप स्टॉक मार्केट में आए हो, जो कि मार्केट सब कुछ में से कंट्रोल होता है। ट्रंप भी बोलेंगे तो कंट्रोल होगा, मोदी जी बोलेंगे तब भी कंट्रोल होगा, कोई ना बोलेगा तभी कंट्रोल होगा, और उसमें आपको बिना लॉस की चीजें चाहिए। ऐसा नहीं है, बाजार में अगर आए हैं तो बिना लॉस, या म्यूचुअल फंड सही है, 20-25 सालों के लिए पड़े रहेंगे, है ना? म्यूचुअल फंड सही है, 20-25 साल पड़े रहिए, कोई लॉस नहीं है बाजार में। अन्यथा अगर कोई कहता है आपको कि नो लॉस, तो वो आपको एक्सपीरियंस से आनी है। आप अपने आप को उतना बेहतर बनाइए कि आपकी प्रॉफिट लॉस पे भारी पड़े, आप चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट छोटा लेंगे, लॉस बढ़ा लेंगे, वो भी एक तकलीफ है। तो क्वेश्चन करेंगे, मैं तो प्रॉफिट छोटा लेता हूँ, लॉस बढ़ा लेता हूँ। गोल्ड मेंबरशिप लिया है बट नॉट रिसीव एनी अपडेट टुडे क्लास, जाकर देख लीजिए अपडेट मिला या नहीं मिला। अमित जी, होगा वहीं पे, स्क्रॉल अप कीजिएगा, अपडेट मिला होगा।
ऐसा कैसे होगा? बिना अपडेट के आप हम तक कैसे पहुंच गए? गुरुजी आज इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड नहीं मिला। नहीं मिला है, जाकर देखिए टेलीग्राम पे, मिला है, ब्रेकआउट पे था ना। गुरुजी ओवर ट्रेडिंग कैसे बंद करें? सिल्वर मेंबरशिप को मिला ना, कौन कहता कि नहीं मिला है जी? आज H23 मिला है, गलत बात है, झूठ नहीं बोलना है, जाकर देखिए। क्या है सर, ऊर्जा ट्रेड कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं, मार्केट बुल साइड में जब होगा तब। अभी वो बन ही नहीं रहा, उसका पैटर्न ही नहीं बनेगा, आप कितना भी ढूंढिएगा। देखिए जो लोग परेशान हैं सबको, H23 बहुत अच्छा है। H23 को बस डिसिप्लिन चाहिए। जैसे आज ही देखो ना 120 का चीज, पहले तो मॉर्निंग वोलेटिलिटी रहा, 120 आने में परेशानी हुई, 120 आने के बाद वो 35 बिलो तक चली गई कुछ सेकंड तक, और वहां से उठ के 165 चला गया। तो कहानी का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका स्ट्राइक सिलेक्शन सही है, एवरेज पॉइंट सही है, और आप में थोड़ी सी पेशेंस है, लॉस से ज्यादा नहीं डरते कि नहीं जी चलो एक 100 पॉइंट का मेरा है रिस्क, मैं 100 पॉइंट लेने को तैयार हूं, मैंने 25,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 25,000 में मेरा जो है लगभग 15-16,000 रिस्क है, ये माइंड में है कि वो 15-16,000 मेरे रिस्क में है एवरेज करने के बाद, और 5 लॉस के पैसे मेरे पास हैं, 15 मल्टीप्लाई 5, तो आपके लिए कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा और आप उसमें राइड करने की कोशिश कर सकते हैं। यही तरीका है, लेकिन इसको बैक टेस्ट करो, अपने से समझो, सीखो। किसी के कहने पे नहीं पैसा लगा देना है, आप समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं हमारा लॉस ही नहीं हो, यही लॉस होने का मूल कारण है। इन चीजों को समझिए, नहीं तो क्या होगा कि हम ये सोचेंगे लॉस नहीं हो तो बड़ा लॉस होगा। अब जैसे आज ही जो लोग मान लो निकल गए, तो क्या हुआ? आज नहीं निकलना था, जिस दिन निकलना रहेगा वो आज का दिन याद रहेगा, रखे नहीं। नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास अपडेट करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही, फिर कल मिल जाते हैं, है ना? आज के लिए इतना, कल फिर टाइम मिलेगा तो 15-20 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे बुलाएंगे, आप लोग आइए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही आते रहिए। किलर वेव अभी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। किलर वेव जब बनता है तो बहुत इफेक्टिव काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज भी हाफ किलर वेव बना ही था, ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं बना था। सबसे बेहतर है अगर इंडेक्सेस में ऑप्शन ट्रेड करते हो या इंडेक्स में फ्यूचर, तो ब्रेकआउट काफी वहां पे इफेक्टिव होती है। अंडरस्टिमेट मत करो, खासकर एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट बहुत इफेक्टिव होती है। इसका उदाहरण स्वरूप हम लोग आने वाले वक्त में गोल्ड वालों को, सिल्वर वालों को भी देखते हैं, हम लोग अपडेट करवाते हैं, आप लोगों को भी करवाएंगे। उसको देखिए कम से कम महीने दिन। आज आपने एक देखा ना, जैसे जनरल मिला आप लोगों को, कितने पे ब्रेकआउट था? 800 का पुट था, ब्रेकआउट कितने पे था जाकर चेक कर लीजिए, 665 तक चला जाए, कोई नहीं रखता। तो वैसे हम लोग 1-2 महीने आप लोगों को दिखाते हैं, हम चाहते हैं आप खुद से करो। 1-2 महीने दिखा देते हैं ब्रेकआउट, हम नहीं चाहते हैं कि लोग उस ओर जाएं, क्योंकि जिस ओर उधर लोग अट्रैक्शन बढ़ जाती है उसी में कूद जाते हैं। करवा देते हैं, देख लीजिए ब्रेकआउट पे क्या होता है, समझ में आ जाएगा, है ना? उसी की तलाश है, लोगों की डिमांड भी वही है। हम लोग जो नहीं करना चाहते वही करवा के मानेंगे, तो डिमांड भी वही कि हमको वही दो, तो मर्जी आपकी, वही सही। देख लेना, अब यहां से काउंटडाउन कल से शुरू होता है, 1 महीने ट्रैक करो, ठीक है? सभी लोग, शिकायतें दूर हो जाएगी, और उसके बाद मेरे शिकायत मत करना। स्टॉप लॉस भी जाएंगे, लेकिन जब आएंगे तो वैसे ही आएंगे, राइड भी करना, मर्जी आपके, और सीखने की कोशिश करना है ना? ब्रेकआउट सिर्फ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करना का वही तरीका ही है, दूसरा तरीका नहीं है, खासकर एक्सपायरी के दिन। दूसरा तरीका नहीं, दूसरे में क्या होता है, ट्रैप कर लेगा, आप लोगे वहां से प्रीमियम खा जाएगा। तो हमें तो ऐसा चाहिए जिसका प्रीमियम नहीं खाए। प्रीमियम कब नहीं खाएगा? जब उस प्राइस के साइड में मोमेंटम होगा और विक्स भी राइज करता रहेगा, तभी तो प्रीमियम नहीं खाएगा। नहीं तो आप लोग प्रीमियम खा जाएगा, प्रीमियम खाने से लॉस हो जाता है। तो ब्रेकआउट वहां कहीं ना कहीं फेवर करता है। हाँ, लेकिन जिस दिन विक्स डाउन ट्रेंड में होगा, इसको आजमाने से बचना चाहिए ब्रेकआउट को, क्योंकि उस दिन लॉस हो सकता है। तो उस दिन अगर छोटा मोटा हम लोग लेंगे ट्रेड, पोजीशन साइज मेंटेन रखेंगे, बेहतर होगा। एनीवे, हम इसको लाइव से पहले कर लेते हैं, लेकिन सीखिएगा, ओके? और देखते हैं क्या होता है। और H23 में रूल मत तोड़ो, क्लास मत छोड़ो, क्लास को करो, वो आपके लिए होता है, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए पर्पज है। आप लोग सीख लो, आगे बढ़ जाओ, छोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? और बाकी अगर छोड़ते हैं तो फिर नुकसान है आपको। क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको जल्दी ही मिल जाएगी, रिक्वेस्ट यही है, नहीं छोड़िए।
आप ही लोगों के लिए होता है, आप लोगों को उससे ज्ञान बढ़ता है, आप लोग डिसीज़न लेने के काबिल बनते हैं, खुद से चीज़ों को समझ पाते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर होती है, आप नई चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हैं और अपने लाइफ़ को आगे बढ़ा पाते हैं, तो इसलिए क्यों छोड़ते हो? हम लोग बचपन में क्लास बंक करते थे, आप इस उम्र में बंक कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? एक सही बात नहीं है, एनीवे रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। स्विंग का राजा का स्कैनर दे दीजिए, चलो दे देंगे, लेकिन उसके बाद स्कैनर मत माँगना, ये लास्ट स्कैनर रहेगा तो इस तरह का। कितनी स्कैनर आज तक दिया, आपने क्या किया? हुँ? क्या ही दिया। और हमारी क्लास देखो, कॉलेज की क्लास अगर आप बंक करते थे, स्कूल का बंक करते थे, तो घर में पिटाई होती थी, डाँट पड़ते थे। हमारी क्लास बंक करोगे तो मार्केट फिर डाँट लगाएगी, मार्केट नुकसान देगा, मार्केट आपसे पैसे छीन लेगा। मर्ज़ी आपकी है, पैसा आपका है, बाकी आप बंक करो, हमारा क्या है? हम तो कल भी बता रहे थे, आज भी बता रहे थे, हम कह रहे हैं हिस्टोरी ऐसी चीज़ है भाई, लॉ से क्यों डरते हो? क्या दिक्कत है? आने वाले वक़्त में 160-70 पे स्ट्राइक जाने वाली है, मिलेगी, इस आज ही थी। एक डर था अंदर से कि अगर वो स्ट्राइक पे अपडेट हुई, कुछ लोग 100-100 लॉट वाले हैं, अगर हम कर गए तो यार गड़बड़ अगर हो गया, लॉस लग गया तो क्या होगा? वो डर था, हमें वो डर बाहर चाहिए। हमें आप लोगों से वो चाहिए कि नहीं कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी चीज़ों को समझते हो और आप सीखिए। सीखना पर्पज़ होना चाहिए ना, तो लेकिन आप में से कुछ लोग के कारण ये दिक्कत आती है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप वो नहीं करने को तैयार हो तो हर चीज़ में जैसे ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट में ताकि हर चीज़ आप सीख पाएँ, आप समझ पाएँ। ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू, आई होप सो कि मेरी बात को आप समझेंगे, अगली बार सीरियसली लेंगे और इसको समझने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम लोग की भी कोशिश होगी कि अब टू द पॉइंट चलें, हम समझ गए हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।